साथियों नमस्कार। आज 30 मई है। पत्रकारिता दिवस के रूप में इस दिन को जानते हैं। पत्रकार देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में जो आज अमूलचूल परिवर्तन देखने को मिला है, उस परिवर्तन से हम तो दंग रह जाते। मेरे 19 साल के इस पत्रकारिता के करियर में सैकड़ों बार मुझे सम्मानित किया गया, लेकिन गांव गिराव का जब एक व्यक्ति सामने आकर ये कहता है कि ठीक है आप दलाल पत्रकार नहीं हैं, लेकिन आज की मीडिया जो है दलाली करने लगी है, तो बड़ा अजीब लगता है। और यह बात सुन करके जो सैकड़ों बार सम्मानित होना शून्य के बराबर हो जाता है। कैसे कहा जाए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जो छलांग लगाने वाले जो सच्चे पत्रकार हैं, उन लोगों ने अपने जीवन के सफ़र को किस तरीके से तय किया होगा और सरकार को किस तरीके से असहज किया होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में तमाम ऐसे गिनी चुनी हस्तियां हैं जिनके पास सच्चाई का वह तगमा है जिसकी वजह से सरकारें भी सकते में रहती हैं। लेकिन आज की मीडिया पूरे देश में दो भागों में बटी हुई है और लोग एक को दलाल मीडिया तो एक को सरकार की मीडिया कहते हैं। अजीब हालत बनी हुई है। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर छोड़ दें तो मीडिया यानी पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जो सरकार की कमियों को और उनकी उपलब्धियों को गिनाने का काम करती है। सरकार द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को और ख़राब कार्यों को दोनों को पब्लिक के बीच भेजने का काम करती है। मैं डॉक्टर गोपेश कुमार हमेशा इस चीज़ का जिक्र करते रहता हूं कि हमें निष्पक्ष और स्वच्छ पत्रकारिता करते रहनी चाहिए। लेकिन आज कुछ ऐसे पत्रकार साथी भी हैं जो इस निष्पक्षता पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं। एक चीज़ का जिक्र करते चलूं कि पत्रकार कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मान्यता प्राप्त पत्रकार, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम देश के नागरिक हैं और देश की व्यवस्था में हमारा एक योगदान है और उस योगदान के तहत गांव गिराव के लोग, गांव की पब्लिक, अधिकारी, कर्मचारी, सभी लोग उस क्षेत्र में आते हैं और उनके किए गए कार्यों के पर्दाफाश या उनके किए गए कार्यों की सराहना पत्रकारिता के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक अहम चीज़ है। अगर हम इस चीज़ को ध्यान से दें या इस चीज़ को हम ध्यान रखें कि हमें पत्रकारिता बहुत बेहतर तरीके से करनी है, तो वाकई लेखनी की ताकत के आगे सभी लोग झुकते हैं। लेखनी यानी कलम की ताकत एक ऐसी ताकत है जो किसी देश के भविष्य को तय करती है। वो संविधान को भी मैं सलाम करता हूँ जिस संविधान ने पत्रकारों को पत्रकारिता करने का हक और अधिकार दिया है, लेकिन संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है। मैं सरकारों से और पत्रकारों से एक मुश्त इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि सरकारें भी इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त कराएं और पत्रकार भी संवैधानिक दर्जा के लिए स्ट्रगल करें और सरकार को इस बात के लिए कहें कि हमें भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। जिस तरीके से तमाम क्षेत्रों के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, शिक्षक एमएलसी चुन के जाते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में एमएलसी चुन के जाते हैं और भी कई क्षेत्रों के एमएलसी जाते हैं, पंचायत के एमएलसी जाते हैं, तो मैं सरकार से इस चीज़ का जिक्र मैं ज़रूर कहूँगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के प्रतिनिधि के रूप में पत्रकार एमएलसी भी चुन के जाना चाहिए। इसके लिए एक नियम और कानून बनाया जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरी भी पत्रकारिता के एक लंबा दौरा, एक लंबा समय व्यतीत हुआ है और बड़ा ही उतार और चढ़ाव का जीवन रहा है। कभी किसी मामले को लेकर के घुड़की और धमकी तक मिली है, तो कभी अधिकारियों से भी दो हाथ करने पड़े हैं, लेकिन मैंने कभी पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता नहीं होने दिया, कभी कमज़ोर कलम का पत्रकार नहीं साबित होने दिया अपने आप को। हमारे अगुआ बहुत सारे लोग हैं। संगठनों के नाम पर पूरे देश में तमाम पत्रकारों के संगठन भी हैं। उन संगठनों में भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ, पत्रकार एकता समन्वय समिति, पत्रकार संघर्ष समिति, पत्रकारों के लिए वेलफेयर सोसाइटियां बनी हुई हैं। लेकिन ये सभी की सभी सोसाइटियां सरकार से अगर एक मुश्त मिल करके कहें कि हमारे लिए भी प्रतिनिधि की व्यवस्था किया जाए, तो संभवतः सरकार इस पर अपना विचार करे। निष्पक्ष और
बेहतरीन पत्रकारिता के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि कहीं न कहीं हमारा नुकसान होता है। पत्रकार अवैतनिक सेवा है जो देश और समाज के लिए तत्पर रहता है। एक भी रुपये का कहीं से आमदनी नहीं होती है। पत्रकार हमेशा अपना तेल और अपना गाड़ी और अपना शरीर लेकर के आम जनता की सेवा के लिए लोगों के बीच जा कर के उनकी बातों को सरकार तक और सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। आपको भी अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करनी है तो हमसे जुड़िए और जुड़ करके निष्पक्ष पत्रकारिता की सराहना कीजिए और बेहतरीन विचार अगर आप देते हैं तो मैं आपके विचारों को नमन करूंगा, आपके विचारों का सम्मान करूंगा और मैं यह ज़रूर कहूंगा कि निष्पक्षता बनी रहे, पत्रकारिता बनी रहे और उस पत्रकारिता और निष्पक्षता का जो दौर है वो सदैव उसका फ्लैग, उसका झंडा ऊंचा रहे। आने वाले पुनः पत्रकारिता दिवस पर हमारी आपकी मुलाकात होगी, लेकिन मैं उन अधिकारी और कर्मचारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि जो अच्छे कामों को करके पत्रकारों के बीच में अपनी बात को कहते हैं और पत्रकार आपकी उस अच्छी चीज़ को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ बने रहिए, अच्छे काम करते रहिए और निष्पक्ष पत्रकारिता को सलाम।